आदरणीय दर्शक बिंद नमस्कार। अभी अपने देख रहल बानी रिपोर्टर टेलीविजन के प्रस्तुति कार्यक्रम चुनावी संग्राम। और अभी हम आइल बानी बारा जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में। और निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के तरफ से उम्मीदवार बानी रामकिशोर यादव जी। वहाँ के अभी घर बैलो में बानी कटहरिया गांव में हमनी के साथ वहाँ के भेंट घाट भइल बाटे। और ई जवन की फागुन 21 गते हो रहल बा चुनाव प्रतिनिधि सभा सदस्य के खातिर, उही संदर्भ में रह के यहाँ के अवस्था, राजनीतिक गतिविधि, इनकर अवस्था संबंधित बातचीत हमनी के आज के ई कार्यक्रम में करें। सर्वप्रथम वहाँ के हम कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहम। रामकिशोर जी, अपने के स्वागत बा कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। नया सब के हवा इतना गस के अभी चल रहल बा, छाता कितना गस के पकड़ ले बानी? नया अब कौन सब के नया शब्द के हमरा पता नहीं के, लेकिन संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र सिस्टम ओकर जन पद्धति बा, शासन व्यवस्था बा, ओकरा के कायम करेला, हमनी के संघीयता ले आवेला। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संघर्षशील और ओकर जन्म भी भेल बा। ये राज्य में सभी लोग के जितना पहचान विमुक्त लोग बा, अपने के शक्ति से, सामर्थ्य से, पहचान से, जितना राज्य सत्ता से बहिष्कृत समुदाय बा, ओकर लड़े वाला पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल है। कौन नया है कौन पुराना है, ओकर हवा ओकर दावा खास करके पत्रकार महोदय, मीडिया लोग के मालूम हुई। हमनी के तो जहाँ भी गिला पर सभी लोग आज के युग में पढ़ल लिखल युवा लोग के पता बा कि हमरा के हमर अधिकार, हमर पहचान, हमर आरक्षण, हमरा यहाँ सभी लोग के इज्जत सम्मान देवे वाला जनता समाजवादी पार्टी नेपाल है। जहाँ भी जा रहा बड़ी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में, घर घर घरदैलो में सभी लोग कह रहा बा कि हमने 3 बेर जीतले बा, लगातार जीताम, जो हमर पहरेदार बा, जो हमर अधिकार दिवेले बा, अपने के जीत तो हमनी के दिवेबे करम। ये अभी तक ले के अवस्था बा। मतलब कि ई क्षेत्र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के गढ़ हवे, काहे से कि यहाँ बारंबार अपने लोगन जीतत आ रहल बानी। ई साख के अपने कितना के अपने आप में आत्मविश्वास बा, ई साख के जोगायम अपने कह के? बारा जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 ही ना, ये मधेश, पहाड़, हिमाल में सभी में जागरण जाग चुकल बा कि वास्तविक पार्टी नेपाल के सर्वांगीण मजबूती और विकास के साथ सुख, शांति, समृद्धि, शिक्षा के लिए लड़े वाला जनता समाजवादी पार्टी नेपाल है। ये सभी लोग सोच समझ के 2 नंबर क्षेत्र ही ना, अपने के प्रत्येक क्षेत्र में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से ही लोकतांत्रिक सिस्टम में प्रतिस्पर्धा जरूरी बा, लेकिन मुद्दा बेसिस पर सभी लोग के मुद्दा के पार्टी यही है जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। आ 2 नंबर क्षेत्र में भी जो अपने गढ़ कहली है, ये तब जनता यहाँ के सर्वमान बा। जनता 3 बेर साबित कर चुकल बा। हाँ, और जनता चौथा बेर भी साबित करेला 21 गते के इंतजार कर रहा बा। एकदम आत्मविश्वास अपने के पूरा भरपूर बाटे जे हम जीत रहल बानी। ई जनता के विश्वास, जनता जीत रहल बा, जनता के विश्वास हमको अपने के पास व्यक्त कैली। हम अपन विश्वास ना, 150 गांव में हमरा अपना 29 आदमी जीता था, लेकिन जनता के विश्वास बा कि हमर पार्टी जीती। वो जनता के पार्टी है जौन हमेशा अधिकार ला सड़क से लेके, सदन से लेके, सरकार में रह के हमेशा संघर्ष में रहे वाला जनता समाजवादी पार्टी नेपाल है। ओकर जौन सरकार की जौन जन जीवन से सरकार के विषय बा, आधारभूत अधिकार ला, आधारभूत आवश्यकता ला जौन लड़ेला, वो पार्टी छाता छाप हो। और ओकर पार्टी आयल बा तो जनता के आवाज है, हमार आवाज ना हो। जैसे जनता एकदम 21 गते के इंतजार में बा। 22 गते, 23 गते के बाद में फिर जनता के जीत होबे करी। लेकिन नयका पार्टी से जो आयल बा लोग, उम्मीदवार लोग अपने आप के नया उम्मीदवार कहता लोग, लेकिन वो लोग पुराने उम्मीदवार बा, लोग पुराने दल से आज नया में जाके नया अपने आप के लोग कह रहल बा। हमनी भी जान रहल बानी, पूरा जनता देश जान रहल बाटे। उ लोग कहताटे अब बारंबार जो चुनाव लड़ल बा, बारंबार पद प्रतिष्ठा में बैठल बा लोग, ई लोग अब ना चाही। का कह? अब वो नया के बा, ओकर सवाल के जवाब वो दिहे। लेकिन ये अभी तकले अपने पत्रकारिता से जुड़ल व्यक्ति बड़ी, अभी तकले जे भी भेल बा, ये हमनी के गांव, समाज, वार्ड में सड़क से लेके, चाहे ढलान हो, चाहे पिच हो, चाहे ग्रेवल बाटो हो, नाला से लेके ये भौतिक पूर्वाधार में स्कूल, अपने के अस्पताल, प्रत्येक वार्ड में अस्पताल छोटा, अपने के प्रत्येक पालिका में बड़ा स्तर में अस्पताल, ये सभी जितना भी चीज भेल बा,
अपने के धर्म संस्कृति मंदिर से लेके मस्जिद से लेके जितना भी हमनी के समुदाय में रहे वाला लोग के धर्मावली लोग के जौन वो लोग के भौतिक पूर्वाधार के चीज बा ऊपर से लेके शिक्षा स्वास्थ्य में सभी जौन भी भेल बा तो संहिता के बादे भइल बा उहे लोग कहले बा लोकतंत्र के आला 36 वर्ष हो गए लेकिन ये विकास अपनाऊ देखै तो हम कि 9 वर्ष के नहीं बा। इससे पहले एक दूसरे गांव में जाए कोनो रोड न रहे लेकिन अब ऐसा कोनो गांव नहीं खे जहाँ पिच नहीं खे चाहे ग्रेबल नहीं खे चाहे ढलान नहीं खे तो ये सभी जनता के मालूम बा उससे नया के या पुरान के ओकर क्वेश्चन तो वो लोग जानी। अब बहुत लोग बा तब इमोशनली जीत के चलता तब इमोशनली तो न है जनता के एकदम मत से जीतल जाला उ नया पुरान के कोनो चीज नहीं खे जे जमुना लड़ल बा ओकरा के मत देवेला लोग वोट देवेला एकदम तैयार बा। दूसर का बात कथी कि लोकतांत्रिक सिस्टम में सब लोग घरदलो करेला जनता होशियार बा जनता सब लोग के आशीर्वाद देवेला। अब नमस्कार कहला पता नमस्कार फीता कॉले जल जाला कोनो भी उम्मीदवार के मायूस हो देवेला ना हमनी के जनता इतना होशियार बा कि सब खुश होकर जाके सांझ में जीत जाला लोग लेकिन जनता के पूरा मालूम है कि हमरा वोट कहाँ देवे के चाहिए वो से छाता छाप के ही मत लोग दी। ये पूर्ण विश्वास बा ये जनता के विश्वास बा जनता के विश्वास से हम बहुत बड़ा विश्वस्त बनी। रामकिशोर यादव राजनीति में काहे खातिर केकरा खातिर? रामकिशोर यादव ऐसे जैसे अपना मदेश में आई अपना जौन भूमि बा जौन अपन समाज बा वो में खास करके जौन परिवार से बड़ी खाता पिता परिवार से हमरा जगह जमीन के हिसाब से बाप दादा के अंश कमी या ज्यादा तो बहुत ज्यादा कितनों वाला के भी कमी बा कितनों कम वाला के बहुत ज्यादा बा लेकिन न कमी बा न ज्यादा बा लेकिन हमरा अपना खाता पिता में अपना लोला सब सही बा लेकिन हम शिक्षा आर्जन करके हम जो समाज में बाड़ी वो समाज हमार बहुत पीड़ित बा बहुत बेरोजगारी बा बहुत पिछड़ा समाज बा। हम अकेले सुखी संपन्न होके हम अपने अकेले महल में रह के हम अकेले शिक्षित होके हम उस समाज में जी के का करम हमरा कहीं ना कहीं सूझ बुझायल कि ना हमरा समाज आगे बढ़े के चाहिए हम नौकरी सर्विस करके का करेम हम अकेला पेट पोस के का करेम हमरा देश ला हमरा मदेश ला हमरा समाज ला हमरा जनता ला हम कुछ करी कुछ सुख शांति समृद्धि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी के नीतिगत रूप से कुछ हम दे दी कि हमर समाज सुखी संपन्न होए खुशहाली होए हरियाली होए ये सब समझ के हम सभी जनता के अधिकार ला सम्मान ला इज्जत प्रतिष्ठा ला आत्मनिर्णय ला हम राजनीति में आईली। 3 बार अपने चुनाव हारल बनी बहुत कम वोट सबसे अपने चुनाव हारल बनी हालांकि अपने स्वतंत्र भी लड़के साबित कर चुकल बानी जो रामकिशोर यादव में एगो दम बा ई भी अपने पहले भी चुनाव लड़ल बनी तो एकदम न्यून वोट से अपने चुनाव हारल बनी। अब की बार जनता में भी एगो सहानुभूति अपने प्रति हमनी के देख रहल बानी सजे ना जनता भी बोल रहल बाटे जे 3 बार से हारल बाड़न एक बार देखे के हुई कह के ऐसा अभिन्न सामाजिक संजाल से लेके विभिन्न बात से आ रहल बा का कहे के चाह? सांगठनिक रूप से हम 47 से आदरणीय स्वर्गीय गजेंद्र बाबू से सदस्यता लेके सद्भावना पार्टी में हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम कैली। 63 के आंदोलन के बाद में माननीय उपेंद्र यादव जी के मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल में आबद्ध बनी उसमें आबद्ध भेला के बाद में कहीं ना कहीं जनता के मत द्वारा निर्वाचित होके जनता के नीति बना के जनता के ला सेवा करी कह के चाहना भेल वो में कहीं कोई कारण से हमरा टिकट ना मिलल हम स्वतंत्र ही या अन्य किस्म से लड़ाई कैली जौन की मधेश के विरुद्ध में हम कभी भी ना अभिभाषण दिले बड़ी ना लड़ले बड़ी स्वतंत्र ही लड़ी लेकिन जय मधेश के नारा के साथ मधेश का अधिकार के हाँ तो ये जनता के ईमानदारी पूर्वक सेवा कैला के नतीजा है कि उतना सेकंड में ले आके थर्ड में ले आके उतना जीत तक ले पहुंचाए वाला लेकिन लोकतांत्रिक सिस्टम में का होला नीति सिद्धांत से पार्टी खुलेला। अब मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल जो उनकी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बा ये में आबद्ध रही या ये में से सैद्धांतिक लोग रहे जो संगठन से आबद्ध लोग रहे कटिबद्ध लोग रहे ओकरा कहीं ना कहीं माया ममता तो रहे लेकिन पार्टी से नीति से आबद्ध भेला के चलते मजबूरी रहे उसे चाह के भी उकर चाहना रहे कि जीतस नेताजी पार्टी टिकट देव कह के लेकिन अब वोट मिले तो इकर कारण है कि हम मधेश के आंदोलन से लेके रही और जनता के सेवा में निरंतर रही ओकर नतीजा है लेकिन अपनी ये सभी चीज देखते हुए पार्टी हमरा के टिकट दे के क्षेत्र में भेजले बा कि जनता के सेवक के रूप में वहाँ के जनता इनका के चुनी। यही से हम निरंतर संघर्षरत बाड़ी कि जनता के मत द्वारा हम निर्वाचित होके देश मधेश ला जनता के सेवा करी। जनता के सहानुभूति जब मिल रहा बा वोट में परिणत होके के अपने संभावना देखा तानी कि ना?
हम जनता से अपील करम कि सहानुभूति से ही मात्र वोट न दिया, अपने के अधिकार के रक्षा हम कर सकतानी कि ना, हमारा पार्टी के नीति सिद्धांत बा कि ना, हम अपने ला लड़ सकतानी कि ना, अपने के बच्चा के रोजगार ला लड़ सकतानी कि ना, किसान लोग के खाद फैक्ट्री बनावे ला लड़ सकतानी कि ना, नागरिकता के समस्या समाधान करला हमारा पार्टी के नीति सिद्धांत में बा कि ना बा, हमारा आरक्षण कायम करला हमारा पार्टी में बा कि ना, संघीयता, समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता, ई तमाम चीज जौन हमारा पार्टी देले बा, वो पार्टी के रक्षा करेला, वो पार्टी के पहरेदारी करेला, ओला अगर हमार पार्टी बा ओला हम सक्षम बाड़ी तो सहानुभूति के कदर करते हुए वो अपने के मुद्दा पर वोट दिया छाता छाप के, हमारी ई अपील बा। ई जवन की अभी हमनी के देखी ले सब उम्मीदवार लोग जब चुनाव आवेला नो नेताजी तो घरे घरे घूमेला लोग, आशीर्वाद लेवेला लोग, लेकिन जीतला के बाद में हमनी के खुद देखले बानी सा फोन भी उठावल छोड़ देवेला लोग। अब वो फोन उठावल क्यों छोड़त हुई, लेकिन फोन उठाए में सबसे ज्यादा नाम हमारा आवेला जिला में कि रामकिशोर यादव के फोन करब, अगर फोन जाई कोनो कारण से ना उठल तो फिर उन्हें से रिटर्निंग करेला उ फोन, चाहे शासन प्रशासन में, अस्पताल में, एक्सीडेंट में, चाहे शुभ विवाह में, चाहे मरण हरण में, जग जुग में, सभी में उपस्थिति सबसे और लोग से और नेता लोग भी जात हुई, लेकिन तुलनात्मक हिसाब से सबसे ज्यादा हम चाहिए कि हम जाई और लोग में सहभागी हुई। दूसर का बात, अब प्रतिनिधि सभा के चुनाव में खास करके लोग जितावेला नीति निर्माण करे खातिर यहाँ आयला पर, क्षेत्र में आयला पर, जिला में आयला पर लोग से खास खास पांचू पालिका में बा तो एगो बाजार लागल कहीं कहीं भेल तो जाके सामूहिक भेंट घाट करे के चाहिए, दायित्व भी है, दायित्व निर्वाह करे के चाहिए। लेकिन वोट में वो घर घर 1 महीना 1.5 महीना के समय मिलेला, सब लोग के अमूल्य मत के लेल मांगेला मिलेला। अब जीतला के बाद में फिर अगर घर दलो कल जाता 3 महीना ही लाग जाई तो फिर अपने जवना चीज जीतले बड़ी उ काम न हो सकी। लेकिन जीतला के बाद में अपने के 4 पर्व, शादी, त्योहार उस समय ज्यादा से ज्यादा आवे के चाहिए। अपने के आयला पर 5 दिन समय लेके 5 पालिका में, 5 गो पालिका बा, एगो कोलवी वार्ड नंबर 8 बा, में सभी लोग से जाके खबर कके कि हम अब लोग से सभी लोग घर दलो तो ना कर सकम, माने हम अपने लोगन से जनता से हम दर्शन करे के चाही तारी, हम भेंट करे के चाही तारी, आवे के चाही, हमरा के लोग मौका दी, हम वैसे भी करम। अंत में का कहे के चाहम अपन जनता के? हम अंत में ई कहे के चाहम कि सभी लोग कहीं भी भावना में ना, कहीं भी आक्रोश में ना, द्वेष में ना, उत्तेजना में ना, ई चुनाव है, चुनाव के मतलब चुनल जाला, बीनल जाला, अपने यहाँ से लड़े तो वो प्रतिनिधि में से किनका के चुने तारी, वो प्रतिनिधि के तुलनात्मक हिसाब से, सेवा से, संघर्ष से, ओकर व्यवहार से, ओकर चरित्र से वैसन प्रतिनिधि चुनल जाओ और वो प्रतिनिधि की पार्टी की मुद्दा अपने की राजनीतिक रूप से अपने ला बा कि ना बा, उसे जनता समाजवादी पार्टी ही अपने के, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी क्षेत्र, सभी समुदाय के पार्टी है। अपने लोगन से हम शांति में होके एकदम छाता छाप में अपन अमूल्य मत देवे खातिर हम आग्रह करते हुए अन्य सभी दल के नेता सके सम्मान करते हुए, केहू भी आवे तो उनका के सम्मान करी, इज्जत करी, पानी पियाई, चाय पियाई, सब लोग के कहित गले में गले मिलते हुए अपने चुनाव हमनी के जिताई। नमस्कार, जय मधेश, जय मातृभूमि। धन्यवाद रामकिशोर जी, हमनी के अपन अमूल्य समय दे। धन्यवाद, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक बिंद, वहाँ के रनी हवे रामकिशोर यादव जी, वहाँ के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के तरफ से 12 जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के उम्मीदवार बनी। वहाँ से उनकर चुनावी अवस्था, गतिविधि के बारे में हमनी के वहाँ से छलफल कैनी है, सब बातचीत कैनी है। सब अभी के खातिर हम आनंद शर्मा के दिया इजाजत। देखते रह हम रिपोर्टर टेलीविजन। नमस्कार।